हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज प्रज्ञा प्लस क्लासेज को सब्सक्राइब करें। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी जिसके अंतर्गत हम आज केसरी सिंह बारहट के बारे में चर्चा करेंगे। केसरी सिंह जिनका जन्म एक चारण परिवार में हुआ, जो एक प्रमुख क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक अच्छे कवि और इतिहासकार भी थे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जन्म केसरी सिंह बारहट का जन्म 21 नवंबर 1872 में देवपुरा खेड़ा गांव, शाहपुरा तहसील, भीलवाड़ा में हुआ। इनका जन्म चारण समाज के परिवार में हुआ। यह एक प्रमुख कवि, इतिहासकार एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके पिता का नाम कृष्ण सिंह बारहट था। इनकी माता बख्तावर कंवर थी। बाल्य अवस्था में ही इनकी माता बख्तावर कंवर का देहांत हो गया। केसरी सिंह का लालन पालन इनकी दादी माता श्रृंगार कंवर के द्वारा किया गया। इनकी पत्नी का नाम माणिक्य कंवर था। इनके भाई जोरावर सिंह बारहट थे। जोरावर सिंह बारहट भी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद भी कहा जाता है। इनके पुत्र प्रताप सिंह बारहट भी स्वतंत्रता सेनानी थे। केसरी सिंह बारहट के संबंध में रास बिहारी बोस का कथन, केसरी सिंह बारहट का संपूर्ण परिवार देश के लिए न्योछावर हो गया। केसरी सिंह की शिक्षा केसरी सिंह की शिक्षा शाहपुरा में महंत सीताराम की देखरेख में प्रारंभ हुई। 2 साल बाद कृष्ण सिंह ने गोपीनाथ शास्त्री को बुलाकर केसरी सिंह की औपचारिक शिक्षा दीक्षा संस्कृत परिपाटी में आरंभ करवाई। केसरी सिंह ने संस्कृत एवं हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं बांग्ला, मराठी एवं गुजराती का भी पर्याप्त अध्ययन किया। केसरी सिंह मेवाड़ के शासक महाराणा फतेह सिंह के दरबार में प्रमुख सलाहकार के रूप में नियुक्त थे। केसरी सिंह ने राजस्थान के लोगों को गुलामी के विरुद्ध एकजुट करने, शिक्षित करने एवं उनमें जागृति लाने के लिए कार्य किया। लॉर्ड कर्जन का दिल्ली दरबार की बैठक लॉर्ड कर्जन द्वारा 1903 में बुलाई गई। केसरी सिंह बारहट ने महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए डिंगल भाषा में 13 सोरठे लिखे, जिन्हें चेतावनी चुंटिया कहा जाता है। महाराणा फतेह सिंह इन सोरठों को पढ़ने के बाद दिल्ली तो गए, लेकिन दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारहट तथा अर्जुनलाल सेठी आदि ने मिलकर की। बाद के दिनों में केसरी सिंह ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का विविध प्रकार से समर्थन किया और उन्हें हथियार उपलब्ध कराए। सन 1912 में राजपुताना में ब्रिटिश CID द्वारा जिन व्यक्तियों की निगरानी रखी जानी थी, उनमें केसरी सिंह का नाम राष्ट्रीय अभिलेखागार की सूची में सबसे ऊपर था। प्यारेलाल हत्याकांड व राजद्रोह का मुकदमा शाहपुरा, भीलवाड़ा के राजा नाहर सिंह के सहयोग से 2 मार्च 1914 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर प्यारेलाल नामक एक साधु की हत्या और दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस में राजद्रोह का आरोप लगाया गया। केसरी सिंह बारहट को 20 साल कठोर कारावास की सजा हुई। इन्हें बिहार में स्थित हजारीबाग जेल में बंदी बनाकर रखा गया। यहाँ जेल में केसरी सिंह को कई दिन रात भर सोने नहीं दिया जाता था। सरकार किसी प्रकार से केसरी सिंह के विरुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से की गई हत्या का जुर्म साबित कर उन्हें फांसी देना चाहती थी। शाहपुरा शासक नाहर सिंह ने केसरी सिंह का पैतृक जागीर गांव एवं विशाल हवेली भी जब्त कर ली।
चंबाई कारावास में रहते हुए केसरी सिंह ने अपनी एक नई मिश्रित सैन्य कला विकसित कर ली थी, जिसे चंबाई कहते हैं। हजारीबाग जेल से उन्हें अप्रैल 1920 में मुक्त किया गया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लिखते रहे। जेल से छूटने के बाद केसरी सिंह ने आबू के गवर्नर जनरल को एक विस्तृत पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने भारत की रियासतों एवं राजस्थान के लिए एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की एक योजना प्रस्तुत की थी। वर्ष 1920-21 में सेठ जमनालाल बजाज के बुलावे पर केसरी सिंह वर्धा आ गए। यहाँ से विजय सिंह पथिक के साथ मिलकर राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक पत्रिका निकालना आरंभ किया। राजस्थान केसरी के संपादक विजय सिंह पथिक थे। केसरी सिंह का देहांत केसरी सिंह बारहट का देहांत 14 अगस्त 1941 को हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इनकी जेब में सदा साथ रहने वाली घड़ी इनके देहांत के समय 12 बजे संयोगवश बंद हो गई, जो मरम्मत करवाने पर भी कभी ठीक नहीं हुई। केसरी सिंह बारहट की प्रमुख पुस्तकें: 1. चेतावनीरा चुंटिया, यह डिंगल भाषा में लिखित 13 सोरठे हैं, जो महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह ने लिखे थे। 2. विश्वाघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित का हिंदी अनुवाद किया। 3. कवि राजा श्यामलदास की जीवनी लिखी।